भी तुम्हारी चा आँखों माँ भी तुम्हें जुकड़ी माँ तुम्हारी माया कोटि कोटि घूमी जुकड़ी माँ तुम्हारी माया कोटि कोटि घूमी भैर भीतर तुम्हारे मूरत भैर भीतर तुम्हारे मूरत क्या जे कराब कना जी देखा अपने तो सर म्यालिया क्यों देखण दे। हे गाइस, वेलकम बैक टू नवीन एक ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे नए ब्लॉग में। कि दिन की ब्लॉगिंग की शुरुआत भी हो चुकी है सुबह की सुनहरी धूप के साथ मस्त करके। बाकी अभी गांव में चल लिपाई पुताई का काम चौक का, तो जो कि अभी ये भी ला रखे है भाई। ये भाई साहब भी मिट्टी ला गए अपने लिए चौक को पुताई करने के लिए। है कितने बजे के भाई साहब? 8 बजे अभी लिपाई पुताई करेंगे यार चौक की। और इसके बाद हमारे वहाँ जौ की कटाई होगी मस्त करके। तो जौ की जो कटाई होगी उसके बाद उसकी दही होगी, मतलब उसको कूटा जाए, मंडाई होगी। दादाजी यहाँ पर लगी हुई है सफाई करने पे। और सफाई इस वजह से हो रही है कि उनके नाती की शादी भी नज़दीक आने वाली है कुछ टाइम में। दादा तो ये आ रखी दोस्तों, अभी हम बड़े वाले नींबू लेने के लिए। तो इस नींबू की चटनी बनती है धूप, जब धूप होते हैं ना मस्त वाले टाइम पे इसकी चटनी बनती है मस्त करके भाई। आज इसकी चटनी बनाते हैं और देखते हैं कैसे होती है। रविंदर भाई काफी बड़े बड़े हैं ये उसी भी। ये हैं हमारे आज की चटनी बनाने के लिए बड़े वाले नींबू भाई। और बड़े खट्टे होते हैं खाने, और इसके जो मोटे मोटे छिलके होते हैं ना, ये खाने में बड़े मजे आते हैं इनको। ये देखिए ये वाले छिलके बड़े स्वादिष्ट होते हैं खाने में। अभी है शाम का टाइम, और दिन में तो आजकल वैसे भी धूप मस्त वाली धूप लग जाती है, खतरनाक वाली। तो इस वजह से कभी कभी सोना हो जाता है। आज मैं सो गया था तो इस वजह से दिन का नहीं दिखा पाया। और अभी जा रहा हूँ मैं नीचे की ओर। बाकी इस वर्ष की फसलें तो काफ़ी बढ़िया हो रही हैं। अब चौक की लिपाई भी हो गई है, जो अपना चौक है। बाकी यहाँ पर देखिए जो भी पकने लग गए हैं मस्त करके। और अब हो गए काम, अब धीरे धीरे काम इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि अब जौ की मंडाई भी होगी और गेहूँ की भी साथ ही साथ उसमें बुताई भी होगी। और साथ ही साथ उसके बाद झुंगोरा भी हो जाता है कुछ टाइम बाद। तो इसकी वजह से काम की लगातार अब काम चलने वाला है लगातार काम। और अपनी दादी जी यहाँ पर ये ला रखी हैं पत्तियाँ, जो हम स्टोर करते हैं गौशाले पे। तो इसको यहाँ पर जमा कर रहे हैं। साथ ही साथ आजकल हमारे गांव में चल रहा है जो गौशाले हैं उनको रेनोवेट करने के लिए। और गौशाले के रेनोवेट होने के साथ साथ यहाँ पर ऊपर के जो पत्थर हैं ना ये वाले, तो इनको निकाल रखा है यहाँ पे। बाकी यहाँ पर मस्त करके गौशाला को पूरा का पूरा जितने इस पर मटेरियल था वो नीचे उतार दिया है। बाकी इसको नए तरीके से रेनोवेट किया जाएगा। बाकी इस प्रकार से हमारे गाँव में गौशाले बनते हैं। जो भी गौशाले सारे के सारे इसी तरह से। और जिस गौशाले का काम चल रहा है हो जाए अपनी चाचा जी की। और बाकी देखो भाई लकड़ी कितनी सारी लकड़ी हैं गौशाले पे जो टूट फूट के आ रही है। और ये इसको बोलते हैं हमारी भाषा में जो बोलते हैं गौशाला का इसी पे रहता है टिकाव, जो ऊपर का हिस्सा रहता है। और जो नीचे यहाँ पर बननी है, यहाँ पर बननी है मस्त करके पहाड़ी चाय बौड़ा जी की। 3 तोले की चाय बननी है यहाँ पे। 3 तोले की चाय? हाँ। दूध तो कम दिख रहा है। पंजाबी में भाषा है 3 तोले की चाय बनेगी। पंजाबी भाषा में? हाँ। 3 तोले की चाय ये बौड़ा जी करते हैं हमारे वहाँ। सही बात। और ये लगे हुए हैं हमारे गांव के मिस्त्री, जो हर घर को हर गौशाला को जो भी होते हैं काम काज, तो उनको रेनोवेट करते हुए नए तरीके से बनाते हैं या तो नया बना के देते हैं। तो हर किसी गांव में रहते हैं मिस्त्री जो काम करते हैं ऐसे, जो इस पत्थर का काम करते हैं या ईंट का काम, कुछ भी काम हो तो इनको दिया जाता है। बाकी यहाँ पर पूरे नीचे की दीवार जो है कि नीचे गिरने वाली थी, इस वजह से इसको पूरा का पूरा निकाल दिया है। और ऊपर की दीवार सही सलामत है तो वो सही रहेगी। क्या बोलते हो दादाजी? पुरानी इमारत है। हाँ चलो। अभी तो इस पे चूहा है ना जो पड़े हुए लकड़ी के, वो निकाले जाएंगे, भनों निकाली जाएगी। ये पूरी दीवार खोदी जाएगी, इसका फर्श से ही मतलब दोबारा
बनेगी ये दीवार। इसकी बनावट दोबारा हाँ, होगी। दोबारा होगी। ये नीचे को गिर गई ना, पूरी लटक रखी है बाहर, देखो कितना ये मतलब ये बाहर निकल रखी है पूरी, मतलब बाहर निकल रखी है दीवार। एक हाथ बाहर छोड़ हाँ, के एक हाथ दीवार बाहर में। चलेगी दीवार पूरी जोड़ छोड़ दिया इसने, इसलिए इसको दोबारा रिपेयरिंग बना। बहुत हार्ड काम है वैसे पत्थर करने का। हार्ड काम था ही। हाँ अब रिपेयरिंग का काम तो ज्यादा परेशानी का है ना। हाँ, नया मिट्टी काम- डालो। हाँ, नया काम में तो मजा आता है। नए काम में थोड़ा ऐसे हाँ, रहता है नया कि काम तो नया काम होता है ना, उसमें तो हाँ। ऐसा खुला होता है। हाँ, और ये परेशानी का है, कहीं गिराओ कहीं रखो, कहीं कुछ मतलब दिक्कत आती है इसमें, सही बात। है नहीं। हाँ इसके आप मतलब चौखट भी नए पड़ेंगे, हाँ इसके हेड उठ जाएगी थोड़ा, है नहीं। नए जमाने की बन जाएगी गौशाला। पहले की 4 फुट की थी, अब 5 साढ़े 5 फुट की हो जाएगी, हाँ। है नहीं। हेड उठ जाएगी तो तब गौशाला टनाटन बन जाएगी। अभी एक गौशाला बना रहा है आदमी, लाख 2-3 लाख में तो गौशाला बन रही। हाँ अभी एक गौशाला से ज़्यादा तो आदमी बना नहीं पा रहा। हाँ वो आदमी चारा के ऊँची हो जाए, हाँ। घास वहीं आ जाए, अलाना चीज़ वहीं, सारा सामान वहीं आ जाए, पत्ती वहीं आ जाए। हाँ, सब कुछ आ जाए वहाँ। मतलब किसी ने एक गौशाला बना दिया, एक मकान बना लिया जीवन में, हाँ, तो दोबारा वो हिम्मत नहीं मारेगा। क्योंकि आजकल महंगाई ज्यादा बढ़ गई है क्या। खत्म है। मतलब आल कमाई चले जाती है गौशाला बनाने में। आल जिंदगी यही काम कमाए तो कितने वो होगी पर कमाए तो कहाँ की उसको मतलब एक गौशाला एक मकान बनाने में आधी ये जिंदगी कोर्स कर देगा वो। अंशिका का गौशाला बनना है। अंशिका लगी हुई मिट्टी साड़ने पे है, काफी मेहनत कर रहा है वो गौशाला बनने पे अंश, है ना। कितनी मिट्टी सारी सुबह से? 10 चक्कर मार दिए। वाह भाई। और चाचा जी ने मुर्गी का फार्म खोल रखा है, जो कि अपने पहाड़ में ही अपने घर में बिजनेस करने के लिए। ये देखिए भाई, एक दिन के अंडे मुर्गी इतनी देती है, देसी अंडे प्योर। अभी पूरा कहाँ दिख रहा है, चारों कोने पे दिखाना है। कितने अंडे होंगे चाचा जी? 50 के आसपास। तो 50 अंडे एक दिन के हैं, तो 10 रुपए का एक अंडा है, लगा लो 500 रुपये। 500 रुपये दिहाड़ी कहाँ मिलती है, और प्लस बच्चे भी हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल चल। और साथ ही साथ आलू भी लगी है भाई मिट्टी सारने पे, है ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस बार की खेती बाड़ी देखिए भाई, ग्रो कितने बढ़िया हो रही है। ये देखिए मस्त जो अब पकने लग गए हैं। इस बार की किसान जो है हमारे पहाड़ी इलाकों में खेती बढ़िया मस्त तरीके से हो रही है भाई। अगर अब थोड़े 2-4 दिन में इसको काटने में लग जाएंगे लोग, और इसको ले जाने में लग जाएंगे। तो इस वर्ष तो देखो इसी खेत में होंगे 3-4 कट्टे जो के होंगे, तो 3-4 कट्टे एक खेत में हो जाएंगे ना। तो इस वर्ष तो काफ़ी खेत में जो है हमारे यहाँ के, तो ये देखिए सारे के सारे ऊपर के साइड पे सारे खेत हैं जो कि। तो इस वर्ष हमारी मेहनत रंग लाई है भाई, कि हमने कुछ अच्छा किया है, तो इस वजह से खेती भी काफ़ी बढ़िया हो रही है। इस तरीके से अगर खेती होती है तो पहाड़ में, तो काफ़ी खुशी की बात होती है। तो कभी कभी तो ये खेती ऐसे हो जाती है कि जो ये हैं तो ये झड़ने लग जाते हैं, या तो इनको चिड़ियाँ खा जाती है, या तो ये ओले से गिर जाती है नीचे की तरफ, तो या तो ये सूअर के मुंह में निवाले हो जाते हैं, और हमारे काम कुछ नहीं आता है। पर इस वर्ष काफ़ी बढ़िया वो हो रही है खेती, और गेहूं की भी खेती काफ़ी बढ़िया हो रही है। गेहूं की खेती कल देखने की देखे हुए दोस्तों, यहाँ पर दादी जी मिल रही है एक। तो ये दादी जी अकेले सर्वाइव करते हुए, इनके घर में कोई नहीं है, काम भी पूरा अपने आप करते हैं, जो भी खाना पीना सब गोबर डाल दे, हाँ? गोबर डाल वो डाल रहे हैं अभी खेत में, खेत में। अकेले रहते हैं ना। अकेले रहते हैं। हाँ। इनकी लड़कियाँ थी, कितनी लड़कियाँ थी आपकी? हाँ। 4 लड़कियाँ थी इनकी दादाजी की, और 4 लड़की की शादी हो चुकी है। बाकी दादाजी की बहुत पहले एक्सपायर हो गई दादाजी। 3 लड़की की शादी हो गई, एक कॉलेज का। एक कॉलेज का दिया, एक कॉलेज का दिया देहरादून में था ना, एक तो कॉलेज का दिया, और बाकी दादाजी रहती है अपने घर पे अकेला ही। कभी आएंगे दादाजी का प्रॉपर वीडियो बनाएंगे वे घर पे जाके, है ना दादाजी। बाकी आप खाना खुना खुद बनाते हैं शाम को, हाँ, खुद बनाते हैं। और सुबह कहाँ के जा रखे थे काम पे? ये कि ओ था वो देखो, कट्टे सोने के कट्टे। तो वो कट्टा ला रखा है, ये वाला कट्टा, तो उसमें रख कट्टा ला रखे के उसमें। पत्तियाँ जो गोबर बने। और भैंस कितनी है आपके? एक है, एक गाय है, एक बछड़ी है। दिखाते। ये इनके एक भैंस है, और यहाँ पर एक गाय है, और एक गाय का बछड़ा है अंदर, और ये इनका प्यारा सा गौशाला है। और वो सुबह की जो कट्टे ला रखे थे ये पत्तियों का, तो ये रहा वो कट्टे। और बाकी सारी चीज़ मैनेज करते हुए सारा काम करते हैं दादी जी अभी भी। और काफ़ी करीबन दादी जी की उम्र कितनी होगी दादी जी?
60 साल से ऊपर हो गई। कर दिए 70 वाले में तो 60 60 क्रॉस कर दिया। 60 की उम्र में भी इतना काम करते हैं और वो भी तंदुरुस्त है कि भाई ये होते हैं एक पहाड़ी की पहचान। तो इस प्रकार से दाई जी सर्वाइव करती है अपनी जिंदगी का, ये बहुत कठिन। बचपन दिखे इनके छोटे बच्चों का। हाँ ये देखे कितने बड़े बड़े पेड़ में चढ़ के ये। हाँ। ए मुंह निपेट दो बड़ी ये। और ये आ गया घंटू भाई। ये देखो कितने बड़े बड़े पेड़ में चढ़ के, इतने बड़े पेड़ में हम नहीं जा पाते और ये यहाँ पे आ रहे हैं। और इनके माँ बाप को पता नहीं है। पता तुम्हारा माँ बाप तो पद भी हो गया तुम। हाँ 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 बांदर बांदर सिंह तुम को बांदर रोन को दाओ में रोन। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की समाप्ति भी यहीं पर करते हैं। आज की लाइफ स्टाइल जो पहाड़ी लाइफ स्टाइल होती है और जिसमें हम काम करते हैं जितने तरीके से जो आजकल हमारे घरों में काम चल रहा है वो आप लोगों तक शेयर कर दिया है। बाकी आज की ब्लॉग की समाप्ति भी यहीं पर करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट सुजय के साथ। तब तक के लिए जय भारत जय उत्तराखंड। गपुर चमोली होली तू होली पलेड़े से कोने की वा पलेड़े से कोने की तेरे जौनपुरिया होली तक गूंदे के से नौने की वा गूंदे के से नौने की।